sir. First time and सबसे पहले तो साहब दूसरी दफा इलेक्ट होके आ गए हाउस में जी। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया सर कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का, और ये भी हकीकत है कि मैं दूसरी दफा जिन के आ गया हूँ। मैंने सर तस्लीम खम किया था जब जुडिशरी ने फैसला किया। उन्होंने कहा झूठ को सिर्फ एक दफा झूठ तस्लीम करो, बाकी नहीं करो, और मैंने तस्लीम कर लिया। इंतज़ार किया कि जी चलें, जो हो। सीट खाली हुई, और मैं सिंध असेंबली का भी शुक्रगुजार हूँ कि वहाँ से किसी ने भी मेरे मुखालफत में नॉमिनेशन पेपर नहीं भरा, और ये दूसरी दफ़ा है कि मैं बिला मुकाबला मुंतखब होकर आया हूँ। और मेरी कोशिश यही होगी कि मेरा सिंध है, और सिंध के मसाइल पर मैं दिल खोल के सबकी बात करूँ और करता रहूँगा। इस सेनेट के हाउस का एहतराम है, सबसे बड़ा हाउस कहलाता है। यहाँ बातें सुनी जाती हैं, और सुनने के बाद किसी न किसी को कुछ ना कुछ समझ भी आ जाएगा। बस इत्तेफाक की बात है सर कि पहले दिन ही वो क्या कहते हैं, सर मुंडाते ओले पड़े। किसी ऐसे शख्स के बारे में बहस शुरू हो गया जिस शख्स ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान की कौम को इतना अहल नहीं समझता कि वो कौमी फैसले कर सके। कौमी फैसले करने के लिए हमें अहल नहीं समझा। ये हाउस जिसमें हम बैठे हैं वो उन फैसलों की वजह से हैं। फैसलों की वजह से ये असेंबलियां हैं, कानून है और आइन है। वो आइन जिस पर हम पाकिस्तान वाले फ़ख्र करने की पोजीशन में आ गए कि जी हमें आइन आखिर बन गया। ये भी इत्तेफाक की बात है कि ये साल उस आइन की गोल्डन जुबली का साल है। उस गोल्डन जुबली मनाते हैं आइन की रखवाली करते हुए। लेकिन यहाँ जिसने अबेंस में रखने की बात भी मुनासिब नहीं समझी कहने की, उसने कहा मेरे पास लिस्ट पेश की गई और मुझे चीफ एग्जेक्टिव कहलाना अच्छा लगा, इसलिए मैं चीफ एग्जेक्टिव हूँ। न कुछ अपने ही दौर में अपने ऊपर एक और इमरजेंसी डाल दी। पहले तो पाकिस्तान के ऊपर, फिर अपने ऊपर, और फिर यहां हाउस में बैठकर उस आदमी की तारीफ की जाए जिस पे आइन से गद्दारी का केस हो, जिस पे अकबर बुगटी के कत्ल की बातें हो, जिस पे बेनजीर भुट्टो साहब के कत्ल की बातें हो, जिस पे निश्तर पाक हमें याद आ रहा है, जिसमें 27 दिसंबर याद आ रहा है, जिसमें ये 12 मई याद आ रहा है। 12 मई पे हम मर रहे थे, कहीं हम मर रहे थे, गोलियां खा के हम अपने आप को अस्पतालों की तरफ भेज रहे थे, और वो कह रहा था देखा मेरा कराची में ताकत का मुजाहरा, देखा मेरा कराची में ताकत का मुजाहरा। ये वो आदमी जिसने अवाम को कुछ नहीं समझा, ये वो आदमी जिसने आइन को कुछ नहीं समझा, उसके लिए बैठ के हम हाउस में तकरीर करें, रिकॉर्ड कराएं कि जी वो हमारी जमहूरियत से बेहतर जमहूरियत था। कोई कुछ ख्याल होना चाहिए, कुछ आगे पीछे का सोच के करो। कोर्ट ने कह दिया कि हम कौम से माफी मांगते हैं कि हम 4 ऐसे अदवार को कंडोन कर चुके। खुद इमरान खान ने माना कि हम मुशर्रफ के रेफरेंडम में सपोर्टर होकर हमने गलती की, एतराफ किया। जिस तरह से उसने पता नहीं 12 दूसरी भी गलतियों का एतराफ करता रहता है, उसने भी बड़ा बयान देकर अपनी गलती का एतराफ किया था कि मैं उस कैंपेनर था। वाहिद सियासी जमात जो उसकी कैंपेनर थी उसने भी माफी मांग ली, लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं वो बैठ के तारीफ करें। ये यहां सेनेट में बैठ के तारीफ करें जहां ये रिकॉर्डेड होती है चीजें। ये रिकॉर्डेड होके जमहूरियत की नफी करने वालों के लिए। याद है सर, मैं सिंध असेंबली में एक शख्स ने कहा था कि ऐसी हुकूमत से तो वो हुकूमतें बेहतर है। तो ये गुनाहगार निसार खोड़ोई था जिसने वहां उठ के खड़े होकर एक रेजोल्यूशन पास करवाया था कि जो सियासी वर्कर, जो मुंतखब नुमाइंदा अपनी मुंतखब हैसियत को न मानते हुए किसी और की तारीफ करे, उसको सियासत में हिस्सा लेने का हक नहीं होना चाहिए।
وہ ریزولوشن آج بھی پاس شدہ حیثیت میں سندھ اسمبلی میں ہوگا. لیکن میں بہت افسوس کا اظہار کرتا ہوں, لیڈر آف اپوزیشن کا نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے اس چیز کے بارے میں کچھ سوچا نہیں اور اس ہاؤس کا ماحول خراب کرنے کی کوشش کی. میں پاکستان کی جمہوریت کا دلدادہ ہوں, سیاسی ورکر ہوں, عوام کے حقوق کا اور اس کی پاسبان ہوں, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے گوادر ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, چاہے پنجاب. میں ان سب کا حق کا حامی ہوں اور اس کے لیے کوشاں رہتا رہوں گا. لیکن سب سے آخر میں یہی ہے کہ میں پارٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے دوسری دفعہ بھی مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے سینٹ کے لیے نامینیٹ کیا, ٹکٹ دیا, اور پھر میں کامیاب ہو کے یہاں آپ کے خدمت میں پہنچ رہا ہوں. میں سینٹ کے اجلاس کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ سنا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. یہ ریزولوشن میں پاس کروں